नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में गंगानगर जिले के समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम आपको अनेक अध्यक्षों से उपाध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सूरतगढ़ के किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरधारी नाथ जी तंवर। इनसे जानेंगे इनके बारे में इनकी जुबानी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गिरधारी जी, अब आप किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। सबसे पहले तो आप अपने चुनावी प्रक्रिया किस तरह की रही, कैसे आप अध्यक्ष बने, विस्तार से बताइए सर। देखिए जी, चुनाव तो सारे मेंबर से लेके अध्यक्ष तक सारे ही चुनाव हुए थे और चुनाव में चलो विजय हो गए। तो सारी सोसाइटी और सभी काश्तकारों का, ये मानो किशनपुरा के मेरे काश्तकार है वो, उनके लिए अध्यक्ष हूँ। और अब मेरा काम है अपने काश्तकारों के लिए अपनी सोसाइटी का देख रेख करना, सही ढंग से मेंटेन करना। जैसे सोसाइटी के अंदर मैंने देखा है यूरिया की लोगों के पास किल्लत होती है, DAP की किल्लत होती है, खाद स्प्रे की किल्लत होती है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर यूरिया, आप कभी भी हमारे काश्तकार आ जाए, यूरिया मिलती है, DAP मिलती है, खाद स्प्रे मिलती है। और सोसाइटी में खाद और यूरिया मिलने से काश्तकार को एक बड़ा फ़ायदा भी होता है। जैसे अपने बाज़ार से आते हैं खाद लेने के लिए, तो पहले सबसे पहले नगद पैसा चाहिए। और जैसे किशनपुरा के काश्तकार कोई भी हो, अगर वो आता है सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी में आएगा तो उसको नगद पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो खाद ले जाए, DAP ले जाए, स्प्रे ले जाए। अब जैसे आगे सीजन आ रहा है नरमे का, तो हम बीज भी मंगवा चुके हैं, एडवांस बुक करवा चुके हैं। तो वहाँ पर आके अपना सामान ले जा सकता है और उसके बाद में जैसे फसल बेचने के बाद में अपना हिसाब कर सकता है। तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। तो बात करेंगे प्रधान जी के आपकी जो किशनपुरा सोसाइटी है, इसके अंदर गांव और चक एरिया कौन सा लगता है? देखिए जी, इसके अंदर किशनपुरा हमारा गांव तो वैसे राय नहीं, सेम में आने के कारण वो गांव तो डूब गया। अब जैसे हमारी किशनपुरा की डाणियाँ है समस्त, तो इधर तो सूरतगढ़ की बाउंड्री लगती है, इधर रंगमहल की बाउंड्री लगती है और उधर भोजेवाड़ा की और रायावाड़ी की। यानी हमारी जो डाणियाँ है किशनपुरा की, वो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और जस्ट यहाँ से निकलने के बाद अंडरब्रिज से यहाँ पर हमारी जैसे 4 मरबा आबादी कटी हुई है। उसके अंदर हमें प्लाट तो मिले हुए हैं, मगर उस टाइम मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। तो इस कारण से आधे से ज़्यादा लोग डाणियों में अपने खेतों में रह रहे हैं। तो हमारे किशनपुरा गांव की और डाणियों की ही ज़मीनें आती हैं, वही काश्तकार हैं। ठीक है। तो प्रधान जी, ये बताओ कि आपके जो किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके अंदर वोटर कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में जैसे ऋणी के वोटर थे वो 442 थे और अऋणी के वोट थे वो 319 वोट थे। ठीक है। तो इस तरह से आप अध्यक्ष बने और आप अपनी जो समिति है उसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास लगातार जारी रखेंगे। वैसे भी आपने अपनी सोसाइटी को पहले से ही काफ़ी सक्षम सोसाइटी बना रखा है। तो प्रधान जी, जैसे आपकी जो किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, अनेक समितियों में अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। कहीं पर खाद बीज की समस्या होती है, कहीं पर कृषि यंत्र की समस्या होती है, अनेक समस्याएं हैं। तो आपकी जो समिति है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं? देखिए जी, हमारी समिति के अंदर मेरे को, हमारी नहीं, मैं तो ये मानता हूँ भाई पूरे जिले की समितियों में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जैसे कि मैं काश्तकार हूँ, मेरे नाम से ज़मीन है और मेरे मिसेज के नाम से भी ज़मीन है। तो सरकार ने एक ये लगा रखा है बैन, भाई दोनों के पास ज़मीन है, दोनों में से एक को सोसाइटी देंगे।
चाहे मैं लूँ या मेरी मिसेज ले। तो काश्तकार के ये सबसे बड़ी समस्या है भाई, ज़मीन पे जब आप सोसाइटी दे रहे हो तो मेरी नाम से ज़मीन है तो उस पर मेरे को दो, और जो मेरे घर से ज़मीन है तो उनको अलग से सोसाइटी दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? अपने ऐसे तो दे ही नहीं रहे भाई, ये किशनपुरा का है और किशनपुरा का राशन कार्ड या आधार कार्ड अपने देख के दे रहे हैं तो चलो मान लेते हैं भाई, चलो ये दे रहे हैं अपने को, और राशन कार्ड आधार कार्ड पर तो दोनों में से एक को पर देंगे, मगर ये तो ज़मीन के ऊपर दे रहे हैं सोसाइटी सरकार है, और इतना कोई बड़ा अभी तक पैसा भी नहीं दे रही है। मात्र 50-60 हज़ार रुपये जो पुराने खाते हैं उनको तो 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये अभी तक मिले हैं, और वो भी हर 6-6 महीने के बाद में मिलते हैं, और जो नया खाता खुलता है तो उसको तो मात्र 10-12 हज़ार रुपये ही दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक सोसाइटियों में ये समितियों में समस्या है, जैसे कोई काश्तकार ने यहाँ पर ज़मीन ले ली और ज़मीन लेने के बाद में उसने यहाँ पर सोसाइटी बनवा ली, और सोसाइटी बनवाने के बाद में मान लो किसी कारणवश उसने ये ज़मीन बेच दी, और बेचने के बाद में वो सोसाइटी से न्यू ड्यूज ला के दे देता है। उसके बाद में अगर उसने अपने ज़िले में कहीं पर भी ज़मीन ले ली और ज़मीन ले ली, उसके बाद में वो वहाँ की समिति में जाएगा और वहाँ पर अगर जाकर सोसाइटी बनवाएगा तो वो सोसाइटी इनके सिस्टम में अपडेट होती भी नहीं है। ये समस्या सबसे ज़्यादा समस्या पूरे ज़िले की समस्या मेरे हिसाब से, क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर मैंने 2-3 केस ऐसे देखे हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे बिल्कुल। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रधान जी, अब इस समस्या का आपकी नज़र में हल क्या है? नहीं, ऑनलाइन होने के बाद में ये दिक्कत आ रही है। ऑफलाइन थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऑनलाइन होने के बाद में ये ऑनलाइन वाला सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा। क्यों? अभी तक यहाँ पे एक काश्तकार ने जैसे 8 चक में ज़मीन ली थी तो उसने वहाँ पे सोसाइटी बनवा ली, तो वहाँ पे उन्होंने ज़मीन बेच दी, तो वहाँ पर जो ऋण था वो मुक्त हो गया, ऋण मुक्त हो गया, और वो एनओसी लेके किशनपुरा में उसकी ज़मीन है, तो यहाँ पर जैसे वो बनवा रहा है तो सिस्टम वही अपडेट दिखा रहा है पीछे वाला 8 चक वाला, जबकि वहाँ पर अब सोसाइटी में ज़मीन भी बेच दी तो दोबारा मिल नहीं रही। तो ये तो इनके सिस्टम ही है। ये मेरे हिसाब से राजस्थान सरकार का मसला है, ना कि यहाँ पर अपने तहसील स्तर पर या जिला स्तर का मसला मेरे को लगता नहीं है। ये राजस्थान सरकार का मसला है। जैसे ज़िले में हमारे एमडी साहब बैठते हैं, खन्ना साहब, तो अगर वो सरकार को बार बार अवगत करवाएं इस चीज़ को लेकर तो हो सकता है फिर सरकार के समझ में आए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब कि ऑनलाइन कर तो दी है सोसाइटियों को पूर्णतः ऑनलाइन नहीं किया गया है। अगर पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया होता तो ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। तो अध्यक्ष जी, जैसे आप अब किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, उस नाते आप अपने जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, आपके जो संचालक मंडल हैं, ग्रामीण हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही अपील करूँगा भाई, किशनपुरा जो सोसाइटी है तो आने वाले जो 5 साल है उसके अंदर कुछ नया देखने को मिलेगा, और मैं मेरे सभी शुभचिंतकों को नए साल की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है जी। तो ये हैं किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरधारी नाथ जी तंवर, जिन्होंने बताया कि समिति को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में अकेला अध्यक्ष और अकेला संचालक मंडल कुछ नहीं कर सकता है। सब ग्रामवासियों को इसमें सहयोग और समर्थन भी देना पड़ेगा। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।